विमाओं की सहायता से हम लोग फॉर्मूले भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें आवर्तकाल का फॉर्मूला बनाना है और हमारे पास m, l और g है। m होना चाहिए उस फॉर्मूले में, l होना चाहिए उस फॉर्मूले में, g होना चाहिए उस फॉर्मूले में। ऐसा फॉर्मूला आवर्तकाल का बनाना है, यानी उसमें द्रव्यमान हो, लंबाई हो और गुरुत्वीय त्वरण हो। तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे? t के अनुक्रमानुपाती रख देंगे इन तीनों राशियों को और इनकी एक घात मान लेंगे। इसकी घात a मान ली, l की घात b मान ली और g की घात c मान ली। फिर दोनों साइड इन राशियों की विमा लिखेंगे। तो t आवर्तकाल ये समय ही है तो इसकी विमा t ही रहेगी, और m है द्रव्यमान तो ये भी मूल राशि है, इसकी विमा भी m ही रहेगी। l लंबाई ये भी मूल राशि ही है, इसकी विमा भी l ही रहेगी। g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा होगी Lt-2। फिर इन घातों को जो एक जैसी राशियों पर घात चढ़ी होंगी उनको जोड़ लेंगे। तो m का कोई है नहीं दूसरा, तो m अकेला है तो m की घात a, l यहाँ पे भी है, l इसमें भी है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे l b प्लस c l की घात, और t की घात -2c। और जितनी विमाएँ इस साइड होंगी उतनी विमा इस साइड भी रखेंगे। तो यहाँ पे m नहीं है तो m की घात 0, l की घात 0 और t तो है ही। फिर अब घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करने पर तो m की घात a है इस साइड और इस साइड m की घात 0 है, तो a बराबर 0 हो गया। और l की घात यहाँ पे b प्लस सी है इस साइड पे और दूसरी साइड पे 0 है, तो b प्लस सी बराबर 0 हो गया। और t की घात -2c है और इस साइड पे t की घात 1 है, तो -2c बराबर 1। तो c का मान यहाँ से निकल जाएगा -1/2, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। उस c के मान को इस वाले में रख देंगे तो b -1/2 बराबर 0, c का मान -1/2 रख देंगे तो b बराबर 1/2 आ जाएगा। और a का मान तो पहले ही पता चल चुका है, a का मान 0 है। a b c के इन मानों को समीकरण 1 में रख देंगे। इस समीकरण में पहली जो सबसे पहली लाइन लिखी है उसमें रख देंगे। तो t अनुक्रमानुपाती m की घात a का मतलब 0, a का मान 0 आया है, और l की घात b यानी कि b का मान 1/2, और g की घात c यानी कि g का मान -1/2 आया c का, जो g के ऊपर घात चढ़ी हुई है। तो m की घात 0 यानी कि m नहीं होगा इस सूत्र में, t अनुक्रमानुपाती। और ये l की घात 1/2 का मतलब अंडर रूट चढ़ा हुआ है l पे, और g पे भी अंडर रूट चढ़ा हुआ है, लेकिन ये माइनस में है तो g कैसा नीचे रहेगा, बट्टे में रहेगा। तो अंडर रूट l ऊपर रहेगा और g नीचे रहेगा, क्योंकि g पे माइनस का 1/2 चढ़ा हुआ है घात। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा t अंडर रूट l/g। अगर अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट अगर ना पता हो तो k लगा देंगे, और पता हो तो जो है उस राशि का, उस मात्रक का कांस्टेंट वही लगाएंगे। तो t बराबर इसका कांस्टेंट है 2 पाई अंडर रूट l/g। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया। जब अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे, बराबर करेंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट अगर ना पता हो तो k लिखते हैं, और पता हो तो जो है उसका कांस्टेंट वही लिखते हैं। तो इसका कांस्टेंट 2 पाई है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन गया t का। आवर्तकाल का फॉर्मूला l और g के पदों में है, m उसमें नहीं होता है, तो m की घात 0 आ गई, m को हटा देंगे। तो आज हम लोगों ने विमा की परिभाषा, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण और सूत्र बनाना उस विमा की सहायता से ये सब सीखा है। इसी तरह से अगली वीडियो में भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई और टॉपिक देखा जाएगा। धन्यवाद।